the AP Reorganization Act, the railway manufacturing unit at Kazipet, that remains pending even after a decade, almost 12 years now since the assurance was given in this House. So what is the sanctity of giving such assurances and the constitutional provisions if we don't respect them and we keep state suffering like this? I urge the government, sir, through you, to expedite the approvals of these pending projects, and there should be time-bound implementations so that we can contain the cost overrun and make it fiscally viable. The commitments made under the AP Reorganization Act so that Telangana's connectivity and development aspirations are not hindered any further. Sir, despite the respect that we give the House and the assurances given in this House, if states which are not connected, चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को आईटी हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। आप समाप्त कीजिए। आप कृपया समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड। प्लीज कंक्लूड। पहले आईटी हब तो लोगों ने पहले ही विचार देखा है कि किस प्रकार से एक डेवलप सिटी होती है। हैदराबाद आज एक मॉडल शहर है, आईटी हब है। आने वाले समय में अमरावती भी उसी तरीके का एक डेवलप शहर, एक डेवलप कैपिटल बनके उभरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज, और अभिनंदन भी करता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन आज आंध्र प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी। माननीय महोदय, आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 1 अप्रैल 2026 को इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा गया है और इसमें 2 घंटा तक चर्चा की गई और 13 माननीय सांसदों ने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ व्यक्त किए हैं और आज सदन में विचार व्यक्त के संबंध में मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इस विधेयक का सबों ने इस अप्रैल के सम्मानित से जो संकल्प रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश विधानसभा से यहाँ आया है, उस पर सब लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। वर्तमान स्थिति में के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 28/3/2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 और इसके स्पष्टीकरण में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती नई राजधानी होगी और अमरावती को एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के दिनांक 28/3/2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक अस्पष्टता का उपबंध करने के लिए दिनांक 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के रूप में अधिनियम में अमरावती का नाम सम्मिलित करने के लिए उनकी धारा 3 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। अतः मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित कर आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में
वैधानिक स्पष्टता सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। माननीय श्री, एक ही सेकंड, माननीय श्री मल्लू रवि जी, मैं आपको चांस दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मल्लू रवि।